गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल है कैप्चर संध्या। और हाथों में मेहंदी कल रात के 12 बजे लग चुकी है, तो ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि बहुत देर हो गया बाजार करने में हमको। तो लिपस्टिक वगैरह लिए, लिपस्टिक का सेट है और भी कुछ सामान लिए, तो आते आते बहुत टाइम लग गया। और मेरी करवा चौथ की हो रही है तैयारी शुरू। तो देखिए, चने की दाल को भिगो देते हैं और भिगोने के बाद उसको ऐसे महीन पीस देते हैं। ये जो लास्ट वाला मैं पीसती हूँ तो इसमें जीरा लहसुन नहीं डालते हैं व्रत में, जीरा मिर्चा और थोड़ा सा हल्दी हींग डाल के इसको पीस लेंगे। तो ये मेरा पेस्ट बन जाएगा, तो इससे बनेगा मेरा फरा। और यहाँ फाइनली मेरी तैयारी चल रही है आलू गोभी की। तो एक सब्ज़ी मेरी आलू गोभी की है और एक सब्ज़ी मेरा पनीर का है, पालक पनीर का सॉरी। तो मैं जो कि हमेशा अपने हर करवा चौथ में बनाती हूँ। तो जिसको मैंने पालक को लिया है उबाल, अभी मैं पीसी नहीं हूँ, उबाल ली है पालक पीस के, तब पालक पनीर बनेगा। अभी फिलहाल मेरी इतनी तैयारी कंप्लीट है और धनिया वगैरह पूरा रेडी किया है। और आगे मिलते हैं आपसे खुद रेडी होके तैयार होके। अभी तो मेरी बहुत बुरी हालत है, बाद में मिलेंगे आपसे। तो अब हम लोग देखिए खाने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और करवा चौथ का वीडियो थोड़ा हो गया है लेट, क्योंकि बहुत बिजी है और बहुत मेरे कॉलोनी में भी भागवत हो रहा है, तो उसमें भी थोड़ा हम लोग बिजी हैं। और इस समय दिवाली की सफाई भी चल रही है, तो दिवाली की सफाई में बिजी हैं। तो बहुत देर में आज हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना हुआ था। और यहाँ देखिए अब हम लोग फरा बनाना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ फरा हो रहा है, एक तरफ खीर हो रही है। और अब सब्ज़ी मेरी दोनों हो चुकी है, पालक पनीर और आलू गोभी की। तो मेरा वीडियो बन के रखा था, लेकिन एडिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। रोज़ तो रात हो जाता था, सुबह से जो समय मिलता था दोपहर में थोड़ा सफाई करते थे, फिर भागवत चली जाती थी, 3 बजे शुरू हो जाता है। तो पहले हम लोग ये चंद्रमा बना लेते हैं और उसमें 4 ऐसे रख देते हैं। और ये डिबिया, तो ये जो डिबिया है, जब व्रत अपना हम लोग पहले गुड़ और घी से इसी को खाकर अपना व्रत खोलते हैं। और फिर उसके बाद चंद्रमा को लेके हाथ में और सीख और सिंघोरा लेके अर्घ देते हैं। तो सबसे पहले साफ़ एकदम हम लोग डिबिया और वो बना लेते हैं। और देखिए अब हम लोग सब कुछ बना चुके हैं। खाने का पूरा वीडियो नहीं बना पाए, तो मेरा ये आलता लगा रही है दीक्षा। दीक्षा को कह रहे हैं आलता लगा और तुम सीखो, तो उससे आलता लगवा रहे हैं। और आलता लगाने के बाद हम लोग रेडी होने जा रहे हैं, हम और मिनी। तो अब हम और मिनी तैयार होके आ गए हैं अपनी पूजा वाले स्थान पर जहाँ पूजा करेंगे। तो ये देखिए मैंने करवा माता का फ़ोटो लगा दिया और उनको सिंदूर और बिंदी सब लगा रहे हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं। तो हम लोग इतना देर हो गया था पूजा करने में, चाँद निकलने वाला था, तो ज़्यादा अपना लुक नहीं दिखा पाए, बाद में दिखाएंगे। और मेरा करवा चौथ का वीडियो पूरा फुल वॉच करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग नया करवा चौथ कर रहे हैं, कैसे करें मैं पूरा बताऊँगी। तो देखिए पहले मैं सारा सामान बना ली हूँ, जो चाँद और डिबिया ये तो हमारे यहाँ बनता ही बनता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ हम और मिनी तैयार होके आए हैं। तो पहले नीचे पूजा करेंगे, सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। उसके बाद हम पूरा कथा कहेंगे हम लोग। तो अभी हम सब चढ़ा रहे हैं और फिर आरती दिखाकर फिर कथा कहेंगे। तो अब देखिए मैंने सब पूजा जितना भी श्रृंगार था का सामान था और जो माता जी को जो भी सिंदूर वगैरह लगा दिए हैं, अब दीपक जला के उनको दीपक दिखाकर फिर कथा कहना शुरू करेंगे। तो कथा में जरा किसी कन्या से कहते हैं, तो मेरे घर में कन्या दीक्षा थी, तो दीक्षा ही हम लोग को कथा सुनाएगी। प्राचीन काल में जिस नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के लिए दिन धूप से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर अपनी चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। हाँ, एक और कहानी है। एक बहन थी, उसके 7 भाई थे ना, इसमें नहीं है, लेकिन अब हमको फोन दे देंगे तो हम पढ़ के सुना देंगे। मैत्री एक साहूकार का वो था, उसकी मैत्री फोन ला के दे, तो सातों बेटे अपनी बेटी को बहन बहुत प्यार करते थे। तो एक बार वो पहला शादी के बाद उसका पहला करवा ऐसे यही चीज़ें, बस इतना साहूकार वाला हो गया, इंद्राणी वाला हो गया, बस और कुछ फर्क नहीं है। वही जब वो बहन को व्याकुल देखे भूख से मतलब बहुत है, और भाभी लोग भी थी, तो कहीं चलो बहन चाँद निकल आया, वही आदमी जला के, तो वो बोली कि नहीं अभी नहीं चाँद निकला है।
भाभी आप लोग भी चलिए, तो कहीं नहीं मिला, तो चांद अभी नहीं निकला है। तो वो लोग अपनी बहन को दिखा दिया, एक बाबू लुकता बना के और एक चलने में से ऐसे बना दिए, गोल दिखा दिए। तो वो अपना देख के और रबड़ दे के खा वाली। जब खाने बैठी तो वही एक कौर में बाल निकला, दूसरे में छींका, तीसरे में बुलावा गया ससुराल से। फिर वो वहीं भगी भगी की, मतलब पति बहुत बीमार भगी भगी गई, तो माता पता नहीं बनना बहुत रोने लगी कि मुझसे क्या भूल हो गई चौथ माता मेरी तरफ से, तो मैंने कोई गलती नहीं की। तो आई चौथ माता तो बोली कि तुमने ऐसा ऐसे किया, तुमने पूजा चांद देख के नहीं खोला और पहले खोल लिया। तो बोली कि मेरे से गलती से हो गया, ऐसा नहीं करेंगे, मुझे मैं फिर साल भर का दिन दीजिए, मैं ऐसे ही फिर व्रत करूँगा। गणेश जी नीचे हैं, गणेश जी को पहले चंदन लगा दीजिए। अरे यार तुम सेंदूर में और ये लगाना है। गणेश जी को लगाते हैं। हाँ, हमको पहले मेरा मुंह दिखा। और अब हम लोग नीचे पूजा करके ऊपर आ गए हैं। ऊपर से ही चांद की पूजा की जाती है। तो पहले मैं जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ पर मैं चौक पूर रही हूँ आटे और हल्दी से। तो ये देखिए मैं आटे से पहले बना रही हूँ, फिर उसके ऊपर हल्दी से बनाएंगे। तो चौक पूरने के बाद इसके ऊपर पीढ़ा और जो भी चकला है, लकड़ी का मेरा चकला, उस पर हम रखते हैं, पूजा करते हैं। लकड़ी के उस पर रख के करते हैं। तो एक बैठने वाला लकड़ी का पीढ़ा है और वो है चकला है। तो हम और मिनी 2 लोग हैं, तो दोनों 2 जगह रख के ऐसे पूजा करेंगे। चौक तो एक ही रहेगा, उसी पे रख के पूजा करेंगे। चांद निकल आया है। तो चांद थोड़ा बहुत ऊंचा दूसरे वाले फ्लोर से नहीं दिख रहा था, 3rd फ्लोर से दिख रहा था। तो पहले हम लोग 3rd फ्लोर पे आ गए। पहले कहीं जल चढ़ा देते हैं, फिर नीचे वाले फ्लोर से सारी पूजा जो विधि विधान से करनी वो करेंगे। तो पहले जल चढ़ा कर और उनको धूप बत्ती दिखा कर फिर नीचे हम लोग गए पूजा करने। और ये मीनी और गुलाब जी पूजा कर रहे हैं, मेरे दामाद जी। तो ये देखिए मीनी जल चढ़ा दिया, फिर गुलाब जी भी चढ़ाएंगे। तो हम दोनों लोग जल चढ़ाए थे, क्योंकि भाई जिसके लिए व्रत है वो भी तो पूजा कर ले। हम लोग तो कर ही लिए पूजा। तो उसके बाद देखिए जल चढ़ा रहे हैं और मीनी चढ़ा चुकी है। और मेरे पति देव थे नीचे, तो वो थोड़ा लेट आए हैं, तो उनके साथ फिर मैं दोबारा बाद में पूजा की हूँ। पहले मैं अपनी जल वल चढ़ा के पूजा कर ली थी, फिर जब वो आए तो फिर मैं उनके साथ पूजा की। ऊपर की पूजा तो हम लोग की हो गई थी। तो अब हम लोग ऊपर की पूजा करके नीचे आ गए। तो जहाँ पर हमने चौक पूरा था, तो वहाँ हम लोग अपना सब अब तैयारी कर रहे हैं। तो एक मेरे पास लोहे का छोटा सा खल है। तो पहले मैं उस खल पे ही गणेश और गौरी जी बना लेती हूँ। तो गौरी जी गोबर की बनाती हूँ, गणेश जी सुपारी के बना लेते हैं। और उसमें 4 ऐसे लंबी लंबी पीढ़िया टाइप का बना लेते हैं। और इन सब लोगों को, गणेश जी को चंदन और रोड़ी लगाकर जनेऊ चढ़ा देंगे, और गौरी जी को सिंदूर और वस्त्र के रूप में रक्षा सूत्र देंगे। और जो ये चांद बनाए हैं, चांद को भी सिंदूर से साफ टीकते हैं। तो इन सब लोगों को साफ सिंदूर से पहले टीक कर, फिर उसके बाद सबकी पूजा कर कर दिया जलाकर, उसके बाद आगे हम लोग फेरे लेंगे, मतलब अर्घ देंगे। और ये मेरा सिंघोरा है, क्योंकि जब शादी होती तो ससुराल से इसी से पहली बार मांग भरा जाता है। तो किसी भी पूजा पाठ में जो सुहाग का व्रत होता है, तो इस सिंघोरे का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। इसी से हम लोग अब पूजा व्रत वाले दिन अपने मांग में सिंदूर भी भरते हैं, भगवान को भी सिंदूर साफ चढ़ाते हैं। तो ये हमारा हो गया है, सिंघोरे से लगा दिए गौरी माता को, फिर अब अपनी मांग भर रहे हैं। तो अब अपनी मांग भर लिए, फिर उसके बाद हम वही ये जो चांद बना है वो और सीका और सिंघोरा ये सब लेकर पानी मेरे पति देव डालेंगे। और फिर मैं 4 फेरे लूँगी, मतलब इनके जितने जो हैं गौरी माता और गणेश जी के। ये इनके लगाना है ना, मेरे से थोड़ी लगाओगे। ये देखिए मैं चंद्रमा जी को अर्घ दे रही हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ सब सामान लेके हाथ में वही डिबिया बनाए थे और चांद बनाए थे, और जो सीका होता है और अपना सिंघोरा लेके उसी में पानी डाल के फिर 4 बार ऐसे फेरा लेते हैं और बोलते हैं 4 दिया 4 बाती, आज चौथ की रात्रि, सासरी की राजबाड़े, अर्घ त्योहार यही बात हमार। तो ये कहते हुए 4 बार फेरा लेते हैं, चंद्रमा भगवान को अर्घ देते हैं। हम अब अर्घ दे दिए हैं। तो अब अर्घ देने के बाद अपना नीचे थोड़ा दिया हुआ दिखाएंगे, और फिर अब मीनी इसके बाद मेरे बाद फेरे लेगी।
और हम अब मतलब चंद्रमा जी को जल चढ़ाएंगे और उनको दीपक जलन दिखाएंगे यहाँ पर नीचे से। सासरी की राजबाड़ी, अरे तुम्हारी बात हमारा आज चौथ की रात्रि सासरी की राजबाड़ी, अरे तुम्हारी बात हमारा प्लास्टिक निकालो उसका, खराब ना हो इसलिए। इधर देखो सामने दोनों लोग। देखो जी। हाँ, पूजा करने के बाद चांद का और करवा चौथ का जो भी पूजा होता है विधि विधान से सब करने के बाद थोड़ा हम लोग सोचे रील बना लेते हैं। तो अब हम लोग के रील का टाइम हो गया है। हम लोग के ससुराल में ऐसा होता नहीं है, ये सब रील के लिए हम कर रहे हैं। बस पूजा करते हैं और पति का पैर छू लेते हैं, तो पानी वानी नहीं पिलाते हैं। तो इसे रील बनवाने के लिए मैंने ऐसा सब कुछ किया है। तो अब देखिए रील बना रहे हैं और यहाँ भी ये मेरा रील ही चल रहा है। तो रील डाले भी हैं ये सब पहले, क्योंकि ब्लॉग बनाने में तो टाइम लग रहा था, तो रील मैंने बनाकर ये सब डाल दिया है। और ये मेरी करवा चौथ की मेहंदी है, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाई थी मेहंदी का, अलग से कोई ब्लॉग नहीं बना पाए थे, तो मैं सोची इसी में ऐड करके दिखा देते हैं। क्योंकि उस पर बता ही रहे हैं जैसा कि मैं बहुत रात में मेहंदी लगा के आई, फिर दूसरे दिन करवा चौथ था, तो इसलिए टाइम नहीं मिला मुझे मेहंदी दिखाने का। सो फ्रेंड्स, मेरा करवा चौथ का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग मेरे कॉलोनी में भागवत हो रहा है और रोज़ ही मतलब अच्छी अच्छी झांकी निकल रही है। लेकिन मैं बना तो रही हूँ वीडियो, लेकिन मैं डाल नहीं पा रही हूँ, तो मैं 1-2 दिन का ऐड करके एक ही साथ डाल दूँगी। और आप लोग उसको भी प्लीज़ देखिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करिए। बाय बाय।